جو समुंदर हैं ये हमारी ज़िंदगियों में किस तरह से अहम रोल अदा करते हैं, इसके बारे में आवाम को आगाही दी जा रही है और इसकी अहमियत के बारे में हर साल आगाही दी जाती है कि हम इनको किस तरह से सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में हमें करने की ज़रूरत होगी। हर साल इसका एक थीम होता है, जैसे 2021 में जो ओशंस का थीम था लाइफ एंड लाइवलीहुड था, जो कि समुद्री नबातात हैं, जो आबी जानवर हैं, इसमें मछलियाँ हैं और जो दूसरी मखलूक़ात हैं, उनके हवाले से कि उनको किस तरह सेव किया जा सकता है, फ्यूचर के लिए किस तरह से इनकी अफजाइश पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ग़िज़ा का एक बड़ा ज़रिया भी समंदर है। अब 2022 में ओशंस की जो थीम होगी वो अटलांटिक ओशंस के हवाले से है और आप जानते हैं कि जो दुनिया के 5 बड़े बड़े आज़म हैं उस हवाले से अटलांटिक ओशन जो है अपनी एक अहमियत रखता है। ये सेकंड लार्जेस्ट, जो दुनिया का दूसरा बड़ा लार्जेस्ट ओशन है और 5 जो बड़े आज़म हैं, जो 5 ओशंस हैं, उनके हवाले 1,64,060 किलोमीटर्स बाय 2, यानी कि इतने बड़े इलाके पर ये मुहित है, एक बड़ा एरिया है जिसको प्रिजर्व करने की, सेव करने की ज़रूरत है। और इट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड अबाउट 29% ऑफ द वाटर सरफेस एरिया। अब आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है, 22%, 29%, 20%, मुख्तलिफ रेशोज़ और फिगर्स बताए जा रहे हैं जहाँ पे ये मुहित है। अगर इसकी थोड़ी डिटेल में बात करें कि किस तरह समुंदर फ़ायदेमंद हो सकता है, समुंदर हमारे सफ़र के लिए फ़ायदेमंद है, खुराक के लिए फ़ायदेमंद है, तिजारत का ज़रिया है, किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कि जब आप समुंदर के ज़रिए कारोबार करते हैं, दूसरे ममालिक में तिजारत करते हैं, तो इसका बड़ा अहम रोल है। पिछले साल जो जदीद तरीक़ों से समुंदर की पायदारी को कायम रखने के बारे में भी बात की गई, इस पे फोकस किया गया कि इसको किस तरह से हम बेहतर साफ रख सकते हैं। 40% ऑफ द सी इज़ वाटर, जैसा आप जानते हैं, और 75% ऑक्सीजन का भी ये ज़रिया है। एक बड़ी जो ऑक्सीजन की मिकदार हमें यहाँ से मिलती है वो 75% है, इससे इसकी इफादियत का हमें अंदाज़ा हो सकता है। इसके बाद समुंदर से जो बुखारात उठते हैं ये हमारे लिए बादलों और बारिशों का ज़रिया भी बनते हैं। जैसे जैसे मौसम क्लाइमेट चेंज होता है बुखारात जाते हैं और हमारे लिए, जैसा आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी अपने पीक की तरफ जा रही है, टेम्परेचर रेज कर रहा है, तो समुंदर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं इसको कूल डाउन करने में। और जिस आपको पता है कि समुंदर किसी भी मुल्क की तरक्की की ज़मानत है, जैसा मैंने कारोबार के हवाले से कहा, खुराक के हवाले से कहा, सफ़र के हवाले से कहा, एंटरटेनमेंट के हवाले से भी ये हो सकता है और इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। जब कोविड के दिन थे, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर पूरी दुनिया में आया, उसके बाद से सूरत हाल आपको पता है क्या है। एक सर्वे के मुताबिक बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के जो ग्लव्स हैं वो निकल रहे हैं, मास्क इसमें से निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने डिजीज़ को भर के समुंदर में डाल दिया है। अब उससे जो मछलियाँ या जो भी मखलूक़ात उसमें मौजूद हैं, जब वो उसको खाएंगी या उसमें रहेंगी पोल्यूटेड वाटर में, तो वो आपके और मेरे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। एंड सी ट्रैवल्स अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में ये ट्रैवल करता है और जहाँ जहाँ ये पानी जाएंगे आपके और मेरे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके बाद एक रिसर्च है जनाब कि 50% जो समंदर की गंदगी से भरने का मामला है, चंद ही सालों में अगर हमने ये अपनी रविश ना बदली तो जो आबी मखलूक़ात हैं उनके लिए जीना दूभर हो जाएगा और ये गंदगी इस हद तक बढ़ जाएगी समंदरों में कि 50% तक ये हो जाएगी। जो भी मखलूक़ात हैं वो फिर पानी के सरफेस के ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, डेप्थ में नहीं रह सकेंगी। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस, एक जो हमें सोचने वाली बात है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसके साथ जब हम लोग सी साइड पे जाते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हमें जो करना है और जो नहीं करना, ये चंद चीज़ें जो मोटी मोटी मैं आपको बयान कर दूं कि जब हम सी पे जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाएं, एंजॉयमेंट के लिए जाएं, या समटाइम्स रात को बैठने के लिए या दिन के किसी पहर में अकेले या अपनी फैमिली के साथ जाएं, तो हमें ये चंद चीज़ें नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक के पॉलीथीन की चीज़ें इसमें मत फेंकें, क्योंकि साल हर साल, सैकड़ों साल बाद भी आप इसको निकालेंगे तो ये इसी सूरत में निकलेगा, क्योंकि डिज़ोल्व नहीं होता। फिर आप जो शीशा, जो ग्लास, जो कांच की चीज़ें या टुकड़े, बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स हैं जो फेंक देते हैं जब आप स्विमिंग करते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए और जो आबी मखलूक़ात हैं उनकी ज़िंदगी के लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं। सो नॉट टू डू दिस। इसके साथ साथ आप रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। मैं बार बार जब हम पोल्यूशन के हवाले से बातें तो करते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट वो चीज़ है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के ज़रिए, अपनी ट्रैवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, अपनी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जनरेट करते हैं, वो आपके, मेरे लिए और किसी भी मखलूक के लिए उतनी ही नुकसानदेह है जितनी हम बात करते हैं कि फुटप्रिंट को कम करने की ज़रूरत है कार्बन के असरात के हवाले से।
ایٹ سسٹینیبل فوڈ، ایسا فوڈ استعمال کریں جو اگر آپ وہاں پہ پیچھے لیفٹ اوور بھی کر جائیں، چھوڑ بھی جائیں، تو وہاں پہ جو سمندری مخلوقات ہیں وہ ان کو کھا سکیں، ایٹیبل ہو سکیں، یوز کر سکیں، نہ کہ شیشہ اور پلاسٹک گتا کاغذ وہ پھینک دیں جس سے وہ آبی مخلوقات مرتی ہیں۔ اور بڑی بڑی ایسی رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بڑی تعداد میں فشریز جو ہیں جو سی پہ ہمیں نظر آتی ہیں، چھوٹی یا بڑی ہوں، ان کی مرنے کی ریشو بہت زیادہ بڑھتی ہے، تو یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ لیو نتھنگ بیہائنڈ، اپنی کوئی ایسی چیز جو کہ نقصان دہ ہو آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، وہ سی پہ مت چھوڑیں۔ سو کٹ ٹو شارٹ، مورل آف دا اسٹوریز کہ سیو یور اوشینس سو یو کین سیو یور اون سیک اینڈ فار یور چلڈرن سیک اینڈ فار یور فیوچر سیک، آنے والی نسلوں کو بھی تو کچھ دینا ہے۔ تو یہ 8 جون کے حوالے سے جو سمندروں کا خاص دن ہے، اوشینز کا ڈے ہے، اس حوالے سے میں نے بات کی۔